हमें एक बात समझ में नहीं आती, जब हमारे जिंदगी के फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप को दिया गया है, तो तुम वो हक को क्यों मारना चाहती हो? क्यों? कोई किसी का हक नहीं मार रहा है कबीर। और रही बात महरम ना महरम की, तो हमें एक बात बताओ, एक लड़की क्या नाम महरम के साथ पढ़ नहीं सकती? बिल्कुल पढ़ सकती है। ज़रा कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कोई लड़की नाम महरम के साथ काम कर सकती है? हरगिज़ काम कर सकती है। तो पढ़ाई करते वक्त या काम करते वक्त एक साथ अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने लग जाए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाए, तो लव मैरिज क्यों नहीं हो सकती? हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं और वहां पर एक वार्निंग बोर्ड आता है जो कहता है कि 40 के ऊपर से अगर तुम गाड़ी चलाओगे ना तो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, हम 40 की स्पीड पर जा रहे हैं और अचानक से एक होशियार 50 की स्पीड नहीं, चलो 60 की स्पीड पर अपनी गाड़ी चलाता है और इत्तेफाक से उस दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। क्या इसका मतलब है कि ये वार्निंग बोर्ड गलत है? हमें और एक बात बताओ, कोयले के खान में रहकर कोई कालिक होने से बच सकता है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही ज़रा कि महरम ना महरम के बीच की नजदीकियां बढ़ाना, ये मोहब्बत का खेल खेलना, ये सिर्फ और सिर्फ कोयले की खान है। और इसमें इंसान जब रहता है ना तो कभी भी साफ सुथरा नहीं रह पाता। और ज़रा तुम्हारा ये जो लव मैरिजेस को लेकर जो नजरिया है ना ज़रा। कबीर, ज़ारा को लेकर यहाँ आओ। हमें उम्मीद है कि लव मैरिजेस को लेकर जो तुम्हारी सोच है वो खत्म हो चुकी है। बहुत कुछ है कहने को। फिलहाल अब्बू बुला रहे हैं, चलते हैं। जीनत, काशान, हम इतने खुश हैं कि दिल करता है अपने कलेजे में सबको भर ले। तुम्हारे अब्बू को हैदराबाद से असद भाईजान का फोन आया था। उन्हें तो अलीना की फोटो पसंद आ गई है। कैसे पसंद नहीं आती अम्मी? अब देखिएगा, उन्हें हम सब भी बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी हमारा घर किसी से कम है क्या? बैठिए। अम्मी, लखनऊ में बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनके, खालिद सैयद घराने से हैं वो। असद भाईजान हिंदुस्तान के नामवर शायर हैं, जिस भी महफिल में जाते हैं मजमा लूट लेते हैं। और उनकी बेगम बहुत सारे स्कूल्स चलाती हैं। लड़का बहुत अच्छा है। अम्मी, अगर अलीना का रिश्ता इस घर में हो गया तो हमारी अलीना बहुत खुश रहेगी। जीनत, तुम्हारा बेहद शुक्रिया बेटा। अम्मी, तुमने बिल्कुल सही मशवरा दिया। तुम्हें याद है हमारी सहेली सूफिया, वो भी असद भाई के बेटे का रिश्ता अलीना के लिए लेकर आई थी, लेकिन तब अलीना पढ़ रही थी तो हमने रिश्ता टाल दिया। लेकिन अब तो अलीना की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, तो अलीना को इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा अम्मी। हमें सूफिया खाला की बात याद थी, इसीलिए तो ये मशवरा हमने आपको दिया। काशान, एक बड़ी कुर्बानी देना है। घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए घर वापस अम्मी के नाम करना होगा। ये क्या है बेटा? अम्मी, ये आपका वो ख्वाब है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी संवारा है। इस घर के कोने कोने से आपकी यादें जुड़ी है ना। ये इस घर के कागजात हैं। हम ये घर आपको वापस कर रहे हैं अम्मी। अम्मी, ये घर अब वापस से अब्बू के नाम हो गया है। अब आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा आप इस घर की मालकिन रहेंगी। सीना, काशान, आप बहुत भोली हैं अम्मी। हम लोगों के हाथों में बोटी देकर बकरा छीनने वालों में से हैं। आपकी बहू ज़ारा, बेटा कबीर हमें कभी नहीं समझ सकते। हम आहिस्ता आहिस्ता से आप सबके पैरों तले से ज़मीन खींच लेंगे। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं सैयद असद मिर्जा, हिंदुस्तान के नामी शायरों में से एक हैं। हमारे ऑर्गेनाइज किए कई मुशायरों में शामिल हुए हैं वो।
और इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद मिलोगे तो एक पैसे का घमंड नहीं है उनमें। अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, उसने लंदन की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है हाल ही में। और वो कह रहे थे कि साहबजादा जो है वो लंदन में रहने के बावजूद तहजीब नहीं भुलाए, अपनी अम्मी अपने अब्बू की मर्जी के मुताबिक शादी करना चाहता है। लंदन से पढ़ा है माशाल्लाह, तो इसका मतलब है कि ये लड़का इस जमाने के साथ ताल्लुकात रखता है, मगर फिर भी अरेंज मैरिज करना चाहता है। बिल्कुल। ज़रा सुना तुमने, अरेंज मैरिजेस। वैसे अबू आपने कहा कि रिश्ता बड़ा अच्छा है, लड़का बड़ा अच्छा है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। आप परेशान क्यों लग रहे? रिश्ता तो बहुत अच्छा है कबीर, लड़का बहुत ही होनहार है, मगर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये शादी कैसे हो सकती है। वो नकली निकाह नामा उसका क्या किया जाए? ऐसा कुछ हो सकता है कि ये शादी हो भी जाए और काजी साहब का जो झूठ है वो सामने ना आए। अब्बू, हमारा एक मशवरा है, हमें अब्बा की बात मान लेनी चाहिए। अब्बा ने कुछ दिन रुकने के लिए कहा है, तो हम रुक जाते हैं ना, क्या परेशानी है? ज़रा जैसे अबू कह रहे थे कि रिश्ता अच्छा है, लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, तो हमारा मानना है कि रुकने से नुकसान हो सकता है। नहीं तो कहना क्या चाह रहे हो? कोई तरकीब है तुम्हारे पास? अगर शादी के दिन वो सलामत और उसका बेटा समीर वहां पे आ धमके और कोई हंगामा शुरू कर दिया तो हम असद मियां को जवाब क्या देंगे? इससे निपटने के लिए ना अबू हमारे पास एक रास्ता है। अब्बू, कबीर कोई रास्ता बताएं, उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। कहो। हमें पता है कि आप लोग अलीना के लिए जो भी लड़का लेकर आएंगे वो यकीनन बहुत अच्छा लड़का होगा, बहुत अच्छे खानदान का होगा, लेकिन हमें लगता है कि एक बार हमें अलीना की मर्जी भी पूछ लेनी चाहिए। हमें लगता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं अलीना के साथ। तो ज़रा एक बात जान लो तुम कि आज तक जो भी फैसला लिया गया है अलीना के हक में, वो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे अम्मी और अबू वो फैसला ले रहे हैं। हाँ कबीर, लेकिन अगर अलीना ने पहले से अपने हक में फैसला ले लिया हो तो? ज़रा तुम ये बात समझ रही क्यों नहीं हो कि इस घर में आज तक जो भी फैसला लिया गया ना वो हमारे बड़ों ने लिया है, यानी कि हमारे अम्मी और हमारे अबू ने लिया, और ऐसे ही चलता रहेगा। हम बहस करना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बार हम अलीना की मर्जी पूछ लेते अलीना, कि वो क्या चाहती है। जी भाई। बैठो। तुम शायद जानती होगी कि हम सब की ख्वाहिश है, अबू की, हमारी अम्मी की, कि तुम्हें हमारे पसंद किए हुए रिश्ते से कोई हर्ज नहीं होगा, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारी ज़ारा भाभी को ऐसे लगता है कि हम सब मिलकर तुम पर दबाव डाल रहे हैं। तो ठीक है, एक बार तुम ही सबके सामने बता दो, तुम्हें शादी करने से कोई एतराज नहीं है। कबीर, इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा? हमारे बच्चे कभी हमारी मर्जी के आगे गए हैं क्या? अब बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी, मगर मसला यह है कि ये हमारी छोटी बहन की पूरी जिंदगी की बात है, तो एक बार बता दो। हाँ, जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। तो अलीना, हमारे पसंद किए हुए रिश्ते तुम्हें मंजूर है? हमें मंजूर है। अब
तो अलीना ने हमारा फोन तक उठाना बंद कर दिया है। न जाने वहां अलीना के साथ क्या हो रहा होगा।